गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे। तो बात कर लेते हैं मार्केट ने क्या किया है, कैसे किया है, हम लोग क्या क्या अभी प्लान आगे का कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप वन डे चार्ट पे आते हो निफ्टी में, देखो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ये कुछ दिनों की कंसोलिडेशन हुई थी, राइट। एंड इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब हो सकता है दो चीज। जनरली क्या होता है ना, जब एक कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो उस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होता है ना, तो उतने ही पॉइंट्स लगभग लगभग मार्केट ऊपर जाती है। तो ये कंसोलिडेशन लगभग लगभग 300 पॉइंट्स का था। तो 800 के ऊपर मार्केट 300 पॉइंट्स चल सकती है, जो आपको 22,100 तक का एक टारगेट निकाल के देती है। ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन निकल जाए और मार्केट यहाँ से टूट जाए, ठीक है, रिवर्स कर जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट को अपने 22,000 के लेवल को टच करा के या उसके आसपास से मार्केट को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज आती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जो आपको 22,100 तक का टारगेट निकाल के दे रही है। ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसा एक ही दिन में आ जाएगा, और आने को आ भी सकता है, 200-250 चलना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। और ऑब्वियसली हम 21,900 के आसपास खड़े ही हैं। यहाँ से 22,100 आना कोई बड़ी बात नहीं है, 200 पॉइंट, राइट। और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी इनके मुकाबले निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। रीजन आईटी आईटी सेक्टर में जैसे बहुत तगड़े मूव्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपका इन्फोसिस का रिजल्ट आया था थर्सडे के दिन। ठीक है। थर्सडे के दिन इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, एंड रिजल्ट ठीक ठाक ही था। बट आईटी को बहुत भयानक खींचा गया। लगभग लगभग 8% आप देखोगे इन्फोसिस प्लस में गया। अभी कल विप्रो का रिजल्ट आया, एंड विप्रो में भी जो सिनेरियो दिख रहा है बहुत ऊपर खींचने वाले हैं। ठीक है। एक एडीआर बोल के एक होता है, जिसको हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं। ये बेसिकली इंडियन कंपनीज को यूएस में लिस्ट करने के लिए या इसके लिए आपका एक एडीआर यूज होता है। ठीक है, एक एनुअल डिपॉजिटरी रिसिट। इसके थियरी में मत जाओ, कभी कवर करना होगा हम लोग करेंगे। आप लोग को मन है तो बताना, कवर कर लेंगे। और इसी तरह से एक जीडीआर भी होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है। ये दो चीजें चलती है मार्केट के अंदर। तो जैसे आईटी कंपनीज में आप एडीआर देखोगे जाके, तो आप विप्रो का एडीआर सर्च करना, आपको लगभग लगभग 17% ऊपर दिखाएगा। 16.95 या समथिंग ऐसा कुछ था जो मैंने देखा जब क्लोजिंग हुई। तो इतना ऊपर दिखा रहा है। एंड इसके आसपास भी होता है, लाइक अगर 10% भी खुलता है, तो मार्केट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 100 पॉइंट गैप अप, 100-150 पॉइंट गैप अप तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि आईटी का एक कंपनी भागेगा, बाकी सारे आईटी सेक्टर भी उठाने लगेंगे। लाइक मिड कैप आईटी, ठीक है, मिड कैप आईटी एंड ऑल सब भागेंगे। तो वही गेम है इसका, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि विप्रो को ऊपर रख के बाकियों को इतना बुरी तरह फेंका जाए कि यहाँ से नीचे आ जाए। विप्रो तो देखो प्लस में जाने वाला है। अब वो कितना होगा नहीं होगा वो नहीं पता। दिखा रहा अभी तक 16.9% समथिंग है। अब वो कितना उठेगा नहीं उठेगा, नो आइडिया। ठीक है। तो हम लोग वो मंडे को ही सोच लेंगे। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, देखो सिनेरियोज आपको बता देता हूँ। अपने 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे, ठीक है, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट के चार्ट पे। तो आपको अगर अपसाइड में ये जो आज का हाई बना है, जो कि लगभग लगभग 930 का है, तो 21,930 इसके ऊपर निकलता है तो आप 22,000 तक के लिए बैठोगे। एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो 22,100 तक के लिए बैठोगे। ठीक है। मार्केट अगर बहुत गैप अप खुल जाती है, तो फर्स्ट एक दो कैंडल में जो डिप आए, उस जो भी रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, जो भी बने, उसके लो का स्टॉप लॉस लेके आप फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट, 5 मिनट ही जनरली देखना, 5 मिनट की दो कैंडल्स एक बार ऑब्जर्व कर लेना। फर्स्ट कैंडल नीचे आती है, उसके बाद सेकंड कैंडल इसके नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जो भी बनता है उसके लो को स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड में बैठ सकते हो। ठीक है। अगर सेकंड कैंडल भी नीचे जा रही है तो ठीक है, आप वेट कर लो थर्ड कैंडल के लिए। देखो, फर्स्ट कैंडल रेड आई, सेकंड कैंडल रेड आई, अब थर्ड कैंडल को देखना वो ग्रीन बनना स्टार्ट हो रही है क्या। अगर वो छोटा ग्रीन बना रही है, या जैसे एक कैंडल के जो भी सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल जो भी है उसके 50% के ऊपर निकलने लग जाए, तो आप
कॉल में बैठ सकते हो। कैसे सिनेरियो समझाऊं, ये देखो, ये एक कैंडल बन गया, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब सेकंड कैंडल भी एक नीचे आ गया। अब ये एक आपका सपोर्ट को स्टॉप लॉस बना लो, और थर्ड कैंडल ऊपर जाने लगा और इसके 50% को कवर करके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेना और इस बॉटम को स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना चुपचाप, और पूरे दिन होल्ड करते रहना, चल जाएगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो आप ट्रेड ले सकते हो इन केस ऑफ अ गैप अप, जहां भी खुले। ठीक है, अगर ये 22,000 के आसपास या ऊपर ही खुल जाता है तो 22,100 आपको पता ही है आ जाएगा। बट 22,000 देखना, ये नहीं कि 22,000 पे खुल रहा है एंड वहां से फिर अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको, कि अगर वहां से 22,000 से 50-60 पॉइंट एक बार गिर जाए तो आप उस स्टॉप लॉस को लेकर आप कैटल डे के लो को स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हो 22,000 तक का फर्स्ट टारगेट लेके, एंड उसके बाद धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो 22,100 भी जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो ये 22,800 मिनिमम, इसके नीचे ही आप कोई डाउन साइड में बैठोगे जो आपको 700 एंड 650 तक का एक टारगेट दे सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन डाउन साइड में मत लगाना। मेरे लिए क्या है, मार्केट में एक ब्रेकआउट आया है तो मेरे लिए एकदम बेसिक है कि मैं बाय ऑन डिप लेके चलूंगा। ठीक है, बाय ऑन डिप लेके चलूंगा। अब देखते हैं डाउन साइड में अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है और 800 के अंदर आके अ, 1-1.5 घंटे निकाल रहा है या सस्टेन कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप वो ट्रेड ले सकते हो। आप या तो 800 के नीचे आप 700 का ट्रेड ले लो, या फिर वेट कर लो, देखो कि अगर पूरे दिन मार्केट 800 के नीचे ही कर रहा है कंटिन्यू, तो फिर आप देखोगे नेक्स्ट डे से वापस ये वैसे ही वॉलेटाइल हो जाएगा, नीचे जाने लगेगा, क्योंकि ये रेंज के अंदर फिर आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इस रेंज के अंदर फिर आ जाएगा तो आप फिर 21,500 देख लोगे, वही कहानी है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में आ जाए अगर, तो बैंक निफ्टी में ये देखो, बैंक निफ्टी में आपको कल के हाई को देखना है। कल का हाई क्या था, फ्राइडे का हाई जो भी था, 47,880 आप मान लो। ठीक है, तो इसके ऊपर 47,900 लेके चलो आप अपना। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो 48,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड अगर ये इसके ऊपर कंटिन्यू करता है तो अगेन आप 48,200 तक का तो टारगेट देख ही लोगे। 100-200 तक का टारगेट तो आपको आराम से मिलेगा, मेरे हिसाब से 200 आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, 48,000 टूटा तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल एकदम मार्क कर लो, 47,600, इसके नीचे निकलता है तभी आप नीचे ट्रेड में बैठोगे 47,400 के लिए एंड 200 के लिए। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीकर है चार्ट के अंदर, अभी भी रेंज के अंदर चल रहा है। तो या तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ये ट्रेंड लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आपको लगभग लगभग 48,000 पे ही आ रही है, तो इसका ब्रेकआउट अगेन होता है तो 48,200 मिलेगा आपको, राइट। और ऊपर भी मिल सकता है और 400 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस ट्रेंड लाइन से 48,000 से रिजेक्शन ले लेता है तो आप अगेन यही 47,800 के लिए जाओगे। ठीक है, तो ये कहानी है। बट मैं लिटरली मैं थोड़ा सा डाउन साइड को अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, अगर मेरे को बैंक निफ्टी में डाउन दिख रहा है तो, और निफ्टी में अप दिख रहा है तो मैं निफ्टी में अप प्ले करना पसंद करूंगा। ये मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फिर निफ्टी में आ जाते हैं। तो फिर निफ्टी में भी देखो 21,400 का आप लेवल मार्क करके चल लो, इसके ऊपर निकलते हैं तो ये 460-70 का ये जो लेवल है यहाँ ये दिख रहा है, उसके बाद 21,550 नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, बड़ा लेवल। तो आपको ये टारगेट्स यहाँ तक के लिए मिल सकते हैं, 400 के ऊपर आपको ये 150 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, बट ये नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा, 40-50 पॉइंट में आप ट्रेल करते चलोगे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 250 का लेवल मार्क कर लो, ये 250 के नीचे जाएगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो जो 200 एंड 150 तक का आपको टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 160-150 तक का, एंड उसके भी नीचे निकला तो मैक्सिमम 21,100। ठीक है, तो यही आपका फिर निफ्टी के लिए रहेगा। तो इतना ही आज के लिए, बाकी आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को, मोटिवेशन मिलती है। एंड शेयर करके चलिएगा। ठीक है, चैनल को एंड वीडियो को दोनों को, सॉरी लाइक खाली वीडियो को करना है, चैनल क्या लाइक होता है। और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दे रहे हैं। ठीक है,
तो आपको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी मार्केट रिलेटेड है या इकोनॉमी रिलेटेड है, जो मार्केट को मूव कर सकती है। एंड कुछ ड्यूरिंग द डे अगर कुछ मुझे लगता है ट्रेड में कुछ डिफरेंट लग रहा है या एनालिसिस में कुछ चेंजेस आनी चाहिए तो मैं उसको भी अपडेट करूंगा। और ये दो तीन चीजें हैं टेलीग्राम में आपको जो हेल्प कर सकती है ड्यूरिंग द मार्केट। एंड और एक चीज, आपको अगर सीखना है एडीआर जीडीआर जो मैंने स्टार्टिंग में कवर किया, कुछ भी आप कमेंट करो, आप बोलो सीखना है या जो भी है, तो इस पे करेंगे अपने कभी प्लान करके एक वीडियो बना लेंगे इस पे भी, ठीक है। तो थियरी है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जानने की उतनी ज्यादा, अगर आप खाली ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो आपको, लेकिन अगर डीप थियरी समझना है तो फिर एक अलग कहानी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा, मंडे को बाय ऑन डिप आप रखिएगा, ज्यादा सेलिंग की तरफ मत भागिएगा, ठीक है। आईटी ब्रेकआउट्स देने वाला है या दे रहा है तो उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।